क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो सब कुछ छोड़कर किसी शांत मठ में चले जाते हैं, वो असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं? शांति, सच्चाई या फिर खुद को? हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें दुनिया की भागदौड़ को देखती हैं। नोटिफिकेशन की आवाज, अलार्म की घंटी, सोशल मीडिया की चमक और दुनिया की उम्मीदें, ये सब हमें खींचती हैं कहीं और। हम दूसरों की जिंदगी देखने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम अपनी सोच को वैसा बना लें जैसे एक भिक्षु की होती है, शांत, स्थिर और स्पष्ट, तो क्या हम भी उसी सुकून को पा सकते हैं? जे शेट्टी, एक ऐसा लड़का जो कभी ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा था, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाया और वहीं से शुरू हुई उसकी सच्ची यात्रा, खुद को जानने की, अपनी सोच को बदलने की और फिर उस सोच से दुनिया को देखने की। जब कोई भिक्षु बनता है तो वो दुनिया से भागता नहीं, बल्कि खुद के सबसे कठिन सवालों से सामना करता है। वो अपने भीतर झांकता है, वहां जहां डर, ईर्ष्या, गुस्सा, मोह सब छुपा होता है। और वहीं से शुरू होती है असली सफाई। इस सफाई को बाहर नहीं देखा जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। जब आप हर दिन थोड़ा कम रिएक्ट करते हो, थोड़ा ज्यादा सोचते हो, थोड़ा गहराई से महसूस करते हो। हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम ठहर जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं वाकई वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं खुश हूं? ऐसे सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल हमें अपनी असल पहचान की ओर ले जाते हैं। मंक बनना सिर्फ सिर मुंडवा लेना नहीं है। मंक बनना एक सोच है, एक नजरिया। और जे शेट्टी यही बताते हैं कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी भिक्षु जैसी सोच अपना सकते हैं। हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं और उन फैसलों की नींव होती है हमारी सोच। अगर सोच भ्रमित है तो फैसले भी गलत होंगे, और अगर सोच शांत है, स्पष्ट है, तो हम वही चुनेंगे जो हमारे लिए सही है। इसीलिए जरूरी है अपनी सोच को प्रशिक्षित करना। जे कहते हैं कि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है, लेकिन कभी कोई नहीं सिखाता कि कैसे सोचना है। सोचने की कला कोई स्कूल नहीं सिखाता, और यही कला है जो हमें इंसान से एक सच्चा इंसान बनाती है। जे ने बताया कि जब वो मठ में थे तो उनका एक नियम था, हर दिन 4 घंटे ध्यान करना। 4 घंटे। सोचो, हम 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकते, और वो 4 घंटे सिर्फ अपने मन को देख रहे थे। क्या चल रहा है अंदर? कौन से विचार आ रहे हैं? क्या वो विचार मेरे हैं या दुनिया ने डाले हैं? और यही सबसे बड़ी सीख है, अपनी सोच को पहचानो, उसे सवाल करो। जब हम सोचते हैं कि मुझे तो यही करना चाहिए क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तब हमें रुककर पूछना चाहिए, क्या मैं यही करना चाहता हूं? जब हम हर दिन खुद से ईमानदारी से सवाल करेंगे, तभी तो हम खुद को जान पाएंगे। जे बताते हैं कि मठ में एक बहुत खास बात होती है। वहां कोई आपको जज नहीं करता, कोई नहीं कहता कि तुम कैसे दिखते हो, तुमने क्या पहना है, तुम कितना कमाते हो। वहां सिर्फ एक बात मायने रखती है, तुम कौन हो? और यही सवाल अगर हम खुद से पूछ लें हर दिन, तो जिंदगी बहुत कुछ साफ कर देगी। सोचो, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से ये 3 सवाल पूछो, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे किससे प्यार है, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो बिना सोचे बस भाग रही है। हमारी सोच में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है बाहरी शोर। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कौन क्या कर रहा है, ये सब हमारे मन की शांति को चुराते हैं। लेकिन एक भिक्षु जानता है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। और जब आप अंदर से शांत होते हो, तब बाहर की कोई भी आवाज आपको हिला नहीं सकती। जे कहते हैं कि हमें सीखना होगा डिस्ट्रैक्शन से डिटैचमेंट, यानी जो चीजें हमें भटका रही हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाना। जैसे सोशल मीडिया पर हर पल स्क्रॉल करते रहना, बिना मतलब की तुलना करना, या हर समय अपने फोन में डूबे रहना, ये सब हमारी सोच को कमजोर बना देते हैं। भिक्षु अपने हर दिन को एक मिशन की तरह जीता है। उसकी सुबह एक उद्देश्य के साथ शुरू होती है और रात एक संतोष के साथ खत्म होती है। वो हर काम को पूरी उपस्थिति के साथ करता है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या ध्यान करना। और यही फर्क लाता है, जब हम किसी काम को बस निपटाने की बजाय
उसे महसूस करके करते हैं। जे ने एक बहुत गहरी बात कही। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। उसमें क्या उगता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या बोते हो। अगर आप उसमें हर दिन डर, नफरत, ईर्ष्या और चिंता बोते हो, तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें प्रेम, करुणा, सच्चाई और समझदारी बोओगे, तो आपकी सोच एक शांत, सुंदर जगह बन जाएगी। जिंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं, जब हम अपने इरादों को साफ करते हैं। और यही थिंक लाइक अ मंक की असली ताकत है। ये किताब आपको सोचने का नया नजरिया देती है। जे ने बताया कि जब वो एक मठ में थे, तो हर सुबह उन्हें एक ही सवाल से दिन शुरू करना होता था। आज मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? ये सवाल उन्हें खुद से बाहर लाता था। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हमारी सोच सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तो हमारी सोच फैलती है, बड़ी होती है, विशाल बनती है। यही सेवा का रास्ता है, सोच को ऊंचा उठाने का रास्ता। जब हम अपने दिमाग को हर रोज थोड़ी देर के लिए भी शांत बैठने की इजाजत देते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे भीतर बहुत कुछ अनकहा, अनसुना पड़ा है। वो बातें जो हमने कभी खुद से की ही नहीं, वो डर जो हमेशा भीतर छिपे रहे, वो सपने जो समय की धूल में दब गए। ध्यान या मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ये तो एक दर्पण है जिसमें हम अपने मन को देखते हैं, वैसा जैसा वो है, बिना फिल्टर के। जे कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक जो डराती है, जो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरी जो धीरे से कहती है, तुम कर सकते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम सोचते हो। लेकिन अफसोस, हम अक्सर पहली आवाज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को शांत करें, ताकि वो दूसरी आवाज सच्ची, गहरी और प्रेरणादायक हमें सुनाई दे। हर बार जब हम खुद को किसी नकारात्मक सोच से घिरा पाते हैं, जैसे जलन, कंपैरिजन, लो सेल्फ वर्थ, तो एक भिक्षु की तरह हमें खुद से ये पूछना चाहिए, ये सोच आई कहां से? क्या ये मेरी अपनी है या किसी और ने डाली है मेरे अंदर? जब आप इस तरह से विचारों को पहचानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ आता है कि कौन से विचार आपको मजबूत बनाते हैं और कौन से सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जे ने बताया कि मठ में रहने का एक फायदा यह था कि वहां डिस्ट्रैक्शन लगभग नहीं थे। न फोन, न टीवी, न सोशल मीडिया, सिर्फ प्रकृति, ध्यान, सेवा और आत्मचिंतन। और उसी माहौल में उन्होंने जाना कि सिंप्लिसिटी में ही असली शक्ति है। जितना कम चाहिए, उतना ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर दिन कुछ नया पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, और वो जो पहले से है, उसकी कद्र ही नहीं करते। आप अगर गौर करो तो देखोगे कि हम खुद की परिभाषा अक्सर बाहर की चीजों से जोड़ते हैं। मैं अच्छा दिखता हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे पास अच्छी जॉब है, मैं अमीर हूं। लेकिन सोचो, अगर ये सब छिन जाए, तब भी क्या तुम खुद को पहचान पाओगे? जे का यही सवाल बहुत गहरा है। अगर तुम अपने नाम, काम और कपड़ों से अलग हो जाओ, तब भी क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? एक भिक्षु की सोच सिखाती है कि पहचान बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। जो स्थायी है, वो आपकी सोच, आपके मूल्य, वैल्यूज और आपके इरादे हैं। यही चीजें आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करती हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जे ने अपने अनुभव से समझाया कि इंटेंशन यानी इरादा कितना जरूरी होता है। कोई भी काम, चाहे वह छोटी सी बात हो या बड़ी योजना, अगर उसमें आपका इरादा साफ नहीं है, तो उसका असर अधूरा होगा। सोचो, जब तुम किसी की मदद करते हो, क्या वो मदद दिखावे के लिए है या वाकई तुम उसका भला चाहते हो? एक भिक्षु सिखाता है कि इरादे की शुद्धता ही कर्म को पवित्र बनाती है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी और के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, वो ये कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग है। जे कहते हैं कि जब हम दूसरों की जिंदगी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, मेरा रास्ता क्या है? और जब तक वो रास्ता नहीं मिलता, तब तक रुककर खुद को समझो, जल्दबाजी मत करो। मठ में हर चीज का एक उद्देश्य होता है,
हर कार्य एक ध्यान होता है, वो चाहे झाड़ू लगाना हो या बर्तन धोना, हर काम पूरी उपस्थिति के साथ किया जाता है। जे ने यही आदत अपने जीवन में भी उतारी। बी प्रेजेंट इन एवरीथिंग यू डू। जब आप खाना खा रहे हो तब सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखो, बातें मत सोचो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो, बिना बीच में जवाब सोचते हुए। यही माइंडफुलनेस है। जे बताते हैं कि एक भिक्षु की सोच में सबसे बड़ा गुण होता है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जब आप हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार होते हो जो आपके पास है, तब आप अंदर से भरने लगते हो। फिर आपको बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। सुबह की पहली सांस, एक शांत चाय की चुस्की, माँ की आवाज, अपने पैरों पर चल पाना, ये सब जब आप सच में महसूस करते हो तब जिंदगी बदलने लगती है। और जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत की कोई जगह नहीं होती। जे कहते हैं कि हम हर दिन जो शिकायत करते हैं, मौसम से लेकर रिश्तों तक, वो हमें थका देती है। लेकिन अगर हम उसी वक्त पूछें, क्या मैं किसी चीज के लिए शुक्रिया कह सकता हूं, तो हमारा दिमाग शिकायत से समाधान की ओर मुड़ जाता है। भिक्षु बनना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है अपनी सबसे गहरी कमजोरियों से सामना करना। हम सबके अंदर गुस्सा, लालच, डर, अहंकार छिपा होता है, लेकिन जब हम उन्हें पहचानते हैं तभी हम उन्हें बदल सकते हैं। जे ने एक उदाहरण दिया, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वो आपकी परीक्षा ले रहा है, आपकी सोच की मजबूती की परीक्षा। अगर आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दो तो आपने उस परीक्षा को पास कर लिया। सोचो, अगर आपकी सोच इतनी गहरी हो जाए कि कोई आपको नाराज न कर पाए, कोई आलोचना आपको रोक न पाए और कोई असफलता आपको तोड़ न पाए, तब आप क्या कर पाओगे? तब आप कुछ भी कर सकते हो। जे ने कहा कि हमारी सोच को हर दिन पानी देना पड़ता है, अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से और अच्छे अभ्यासों से। ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा रोज पानी मांगता है। अगर आप अपनी सोच की देखभाल नहीं करोगे तो उसमें फिर से पुराने डर, गुस्सा और संदेह उगने लगेंगे। अगर किसी को सच्चा मंक बनना है तो उसे रोज अपने विचारों की सफाई करनी होगी, जैसे कोई मंदिर रोज साफ किया जाता है। ये सफाई आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच हल्की, स्पष्ट और शांत होती जाती है। जे बताते हैं कि भिक्षु बनना किसी गुफा में जाकर बैठना नहीं है। असली भिक्षु वही है जो दुनिया के बीच रहते हुए भी शांति को महसूस कर पाए, जो हर दिन की उलझनों में भी अपने मन को थाम सके। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर पल इधर उधर कूदता रहता है। वो कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, लेकिन भिक्षु की सोच यही सिखाती है कि कैसे उस बंदर को धीरे धीरे शांत किया जाए, ध्यान, प्रैक्टिस और अंदर की समझ से। जे ने एक और बात कही जो दिल को बहुत छूती है, डोंट लेट पीपल पुल यू इनटू देयर स्टॉर्म, पुल देम इनटू योर पीस। मतलब अगर सामने वाला नाराज है, परेशान है, तो तुम भी उसी आग में जलो मत, बल्कि अपने अंदर की शांति से उसे भी सुकून दो। आज की भागदौड़ में ये आसान नहीं है, लेकिन जे हमें सिखाते हैं कि रोज के छोटे छोटे अभ्यास कैसे हमें एक बड़ा बदलाव दे सकते हैं। सुबह की 10 मिनट की चुप्पी, एक गहरी सांस, अपने मन को टटोलना, ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, पर जब आप इन्हें करते हो तो भीतर की उथल पुथल धीमी होने लगती है। जे कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो पहले अपने विचारों को बदलना होगा। हम जिस सोच के साथ हर दिन जीते हैं वही सोच हमारा भविष्य बनाती है। अगर हम रोज सुबह उठते ही सोचते हैं कि सब कुछ गलत है तो वही गलतियां दिन भर हमें घेरे रहती हैं। लेकिन अगर सुबह उठते ही हम खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो हमारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। जे बताते हैं कि जब वो भिक्षु थे तो वहां सबसे ज्यादा जोर सेवा पर दिया जाता था, मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना। और जब आप किसी की मदद करते हो बिना किसी बदले की उम्मीद के, तब आपको वो शांति मिलती है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। जे की किताब एक बार नहीं, बार बार पढ़े जाने वाली किताब है, क्योंकि हर बार जब आप इसे पढ़ते हो आपकी सोच का कोई नया दरवाजा खुलता है। कभी ये डर को हराने में मदद करती है, कभी अहंकार को पिघलाने में, कभी रिश्तों को बेहतर बनाती है
तो कभी अपने ही अंदर के शोर को चुप कर देती है। और सबसे गहरी बात, जे कहते हैं कि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता, कोई भी सपना आपको पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे सकता। जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो तब बाकी सब कुछ धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगता है। जे शेट्टी की ये किताब थिंक लाइक अ मंक हमें दुनिया से भागने को नहीं कहती, ये सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत कैसे रहा जाए। अगर आपने अब तक खुद को सिर्फ इस दुनिया की दौड़ में उलझा पाया है, अगर कभी भी ऐसा लगा है कि बाहर सब ठीक है लेकिन अंदर कुछ अधूरा है, तो शायद अब वक्त है रुकने का, सोचने का और एक नई दिशा में चलने का। जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मंक सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके और आपके सच्चे अस्तित्व के बीच का पुल है। अगर आपको भी वो सुकून चाहिए जो भीड़ में नहीं, भीतर में मिलता है, तो इस सोच को अपनाइए। हर दिन थोड़ा और शांत होइए, थोड़ा और सरल होइए और थोड़ा और अपने अंदर उतरिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये शांति किसी और तक भी पहुंचे। हमने अभी थिंक लाइक अ मंक को सिर्फ समझा है, इसको और भी गहराई से समझना है तो कमेंट करके बताओ, हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे ताकि आप इस किताब को सिर्फ समझे ही नहीं, जी भी सके। और अगर आप खुद से जुड़ने की इस यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अपने चैनल बुक बीट्स को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली किताब नहीं, अगला कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। शांति की तलाश में मत भागो, उसे अपने भीतर जगाओ। यही एक भिक्षु की सोच है और शायद अब आपकी भी।